Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास 9th के सोशल साइंस ज्योग्राफी वाले पार्ट का इंडिया की फिजिकल फीचर्स की 5th स्टूडियो की बात करेंगे। इसके पहले हमने इंडिया की 4 फिजिकल फीचर्स की स्टडी कर ली है, जिसमें नंबर 1 हिमालय था। जो हिमालय माउंटेन रेंज उसकी हमने स्टडी की। उसके बाद में हमने नॉर्थ इंडियन प्लेन, जो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है उसकी स्टडी की। उसके बाद में हमने पेनिनसुलर इंडिया, तो दक्षिणी भारत, दक्कन का पठार, हाड़ौती का पठार है ना, छोटा नागपुर का पठार, तो दक्षिणी भारत है, उसकी स्टडी की। आज हम इंडिया के कोस्टल प्ले, ध्यान से सुने, कोस्टल प्लेन जो है, कोस्टल एरिया में मैदान भी हैं, है ना, उसकी स्टडी करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड के साथ फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं। इंडियन कोस्टल प्लेन, ध्यान से सुने, ये कोस्टल प्लेन है। प्लेन का मतलब समझिए, पहले बात को समझिए। ये जो है कोस्टल, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, मतलब ये देखिए, ये जो इंडिया का साउदर्न पार्ट जो है उसके मान, इसमें यहाँ ऐसे पहाड़ियां हैं, ये कोस्टल एरिया से दूर ऐसे पहाड़ी है, ऐसे पहाड़ी है, ऐसे पहाड़ियां ऐसे। तो इन पहाड़ियों और इस समुद्र के बीच में यहाँ पर मैदान है। इस जगह क्या है? मैदान है। इसी को कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं, दोनों तरफ है। वेस्टर्न जो प्लेन है, जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा उबड़ खापड़ है, ये इवन कम है। इधर वाला पार्ट काफी सीधा है, ओके, और ये काफी बड़ा प्लेन भी है। सो हम आज इसी की स्टडी करेंगे कि ये प्लेन से यहाँ ये कैसे बना हुआ है, किसका बना हुआ है, यहाँ क्या स्ट्रक्चर है, ये सब हम देखेंगे। सो देखते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले वेस्टर्न प्लेन की। तो वेस्टर्न जो प्लेन है, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी, मैंने बताया था कि वो ये हिल्स थी जो समुद्री किनारे से काफी दूर थी। मान लीजिए ये समुद्री किनारा है ना, तो समुद्री किनारे और दोनों के बीच वाला जो ये पार्ट है, इसको वेस्टर्न साइड वाले को, मुंबई की तरफ वाले पार्ट को वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न प्लेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चिमी मैदान बोलते हैं। जैसे ये पश्चिमी मैदान है, देखो यहाँ से लेकर के ये यहाँ इसके इसके इस तरफ पहाड़ियां हैं, है ना, ये इस तरफ यहाँ तक फैला हुआ है। इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ये भी आगे पढ़ेंगे। देखो, इस ऊपर वाले पार्ट को काठियावाड़ प्लेन्स कहा गया है, इस बीच वाले पार्ट को कोकन प्लेन कहा गया है, इस वाले पार्ट, इनको याद रखें, आगे ये काम आएंगे, ये कन्नड़ प्लेन्स हैं, और नीचे वाले पार्ट को मालाबार प्लेन्स क्या कहा जाता। इस तरीके से इसके अलग अलग नाम है, आगे हम पढ़ेंगे। सो पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट मैंने अभी बताया है, इट इज नैरो, थोड़ा संकड़ा है। इसके बजाय जो ईस्टर्न प्लेन है वो थोड़ा चौड़ा मिलेगा। रनिंग अलोंग द अरबियन सी वे ऑन द वेस्ट, वेस्ट साइड में अरबियन सी के पास पास में फैला हुआ है। इट इज फ्रॉम गुजरात टू केरला, ये ऊपर गुजरात से लेकर के केरला स्टेट तक फैला हुआ है। सो और देखते हैं। अब इसमें इसके 5 पार्ट है, 5 पार्ट है, देखें। गल्फ ऑफ खंबात है ना, जो ऊपर ही ऊपर है, गल्फ ऑफ कच्छ, ये 2 खाड़ियां बनी हुई है इसमें, है ना, इन दोनों से मिल करके काठियावाड़, इन दोनों के मैदान, जो मैदान है उसको काठियावाड़ का प्लेन कहते हैं। इसके अलावा कोकण है, कन्नड़ है, और मालाबार प्लेन्स है, कोस्टल एरिया बोलते हैं इसको। आगे देखते हैं। अब पहले हम सबसे पहले कच्छ ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ की बात करते हैं। देखें पहले मैप में, ये जो ये जो पार्ट है, ये कच्छ गल्फ है मैप के अंदर। ये नीचे वाला है वो खंबात की खाड़ी है, ये गुजरात। इसके अलावा इसके नीचे मुंबई है, ये गुजरात के अंदर आता है, गुजरात का अपर वाला पार्ट है ये। ध्यान से देखें, ये अरबियन सी गुजरात स्टेट में मैरिन नेशनल पार्क यहीं पे है, जो मैरिन नेशनल पार्क जो यहीं पे है, और यहाँ टाइड ज्यादा आते हैं। इसके अलावा ये इस एरिया को भी देखें, मैं इरेज करके बताता हूँ। इस एरिया को आप देखें, ये जो एरिया है, ये देखो, ये कच्छ का रन है, कच्छ का रन। इसमें क्या है, समुद्र का जो पानी है ना, वो इस तरफ आगे बढ़ रहा है, अंदर आ रहा है, स्थल भाग के अंदर आ गया है, और ये पार्ट पूरा पूरा दलदल हो चुका है, कीचड़ हो गया यहाँ पे, इसलिए इसको कच्छ का रन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कच्छ का रन बोलते हैं। तो ये दोनों, ये कच्छ की खाड़ी है और ये कच्छ का
रन है। तो ध्यान दें ये दोनों गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं, खंबात मैं खंबात बताता हूँ। अभी जो हमने पढ़ा था ये तो कच्छ का रन था, ये ऊपर वाला पार्ट ये, वो यहाँ वो कच्छ का रन था। ये जो ब्राउन ब्राउन दे रहे को पूरा कच्छ का रन है। ये यहाँ तक समुद्र का पानी फैल चुका है, अंदर आ चुका है ना। अब हम बात करते हैं इसकी, ये जो सर्कल है ये खंबात, बे ऑफ खंबाल, ये इस तरफ से अरबियन सी है। ये इंडिया का मैप देखें, यहाँ इंडिया के मैप में इसकी बात करें, ये अरबियन सी है। ये नीचे साउदर्न इंडिया की बाउंड्री है जो मुंबई की तरफ जाती है। ये गुजरात के अंदर ये कच्छ का, ये खंबात की बे है, बे ऑफ खंबात बोलते हैं, गल्फ ऑफ खंबात बोलते हैं। इसकी जो लंबाई है 200 किलोमीटर है, चौड़ाई जो इसकी 20 किलोमीटर है, ये किलोमीटर होगी इकाई। एंड इसके जो सोर्स है, यहाँ ऑयल निकलती है, गैस ज्यादा निकलती है। फेमस फॉर टाइडल एक्टिविटी, यहाँ ज्वार भाटा आते ही रहते हैं। सो ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कन्नड़, कोकण, नोट कन्नड़, कोकण। अब हम जो बात की थी कच्छ के रन की, कच्छ के रन से लेकर के गोवा तक, कच्छ के रन से लेकर के गोवा तक का जो पार्ट है इसको कोंकण बोलते हैं। वैसे इसको एक्चुअली मुंबई से गोवा के बीच में कहा जाता है। देखो ये जो बाउंड्री लगी हुई है, ये जो कच्छ के रन से लेकर के यहाँ तक की है, इसी को क्या कहते हैं, कोकण कहते हैं। ये दमन गंगा रिवर है दमन द्वीप में, एंड तेरेको रिवर है, उन दोनों के बीच में फैला हुआ है, मुंबई टू गोवा के बीच में फैला हुआ है। ये अनइवन है, मैदान सम्मिलित नहीं है, समतल नहीं है। ओके, देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कोकण प्ले की। ये कोकण गोवा के नीचे लेकर के कन्नड़ जो कर्नाटक स्टेट है उसमें फैला हुआ है, ये है ना। ये नेरो है और लॉन्ग, लंबा काफी फैला हुआ है, और बीच इसका बहुत अच्छा है। देखो इसके ये मैदान बने हुए, यहाँ लोग एग्रीकल्चर करते हैं, ये यहाँ पे सिटी बसी हुई है ना। और ये यहाँ पे खेत लोगों के बने हुए हैं। ये काफी दूर, इसके दूर जाकर के पहाड़ियां हैं। इस मैदान में, इस भाग में काफी बारिश होती ही रहती है। ओके, सो देखते हैं मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, गोवा से लेकर के कन्याकुमारी तक है। देखो ये ऊपर वाला था कोकण था, बीच में कन्नड़ आ गया, फिर कन्नड़ के बाद में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है केरला तक, कन्याकुमारी तक, ये मालाबार कोस्ट है। ये क्या है, ये फेमस फॉर बिरयानी, जो खाने वाली बिरयानी होती है ना, उसके लिए काफी फेमस माना जाता है। और काफी यहाँ पे अलग अलग बंदरगाहें भी हैं, और काफी भारत की सुरक्षा और व्यापार की दृष्टि से काफी अच्छा रोल प्ले करता है ना। आगे देखते हैं, अब हमारे ईस्टर्न प्लेन के अंदर जो पूर्वी मैदान है उसकी बात करते हैं। पूर्वी जो मैदान है ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में, मैंने बताया था, अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये बे ऑफ बंगाल है ना, बंगाल की खाड़ी है। ये ईस्टर्न घाट है। यहाँ इस जगह पहाड़ियां हैं ऐसे, यहाँ पे पहाड़ियां हैं ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे। तो ये पहाड़ियों और इस समुद्र के बीच का जो ये एरिया है ना, इसको पूर्वी मैदान कहते हैं। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है ना। तो नॉर्थ वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं ये उत्तरी सरकार। ये जो पार्ट है ऊपर वाला पार्ट है, हालांकि इसके ऊपर एक उज्जैन प्लेन्स भी है ना, उज्जैन प्लेन्स है। इसके बाद में उत्तरी सरकार है। वो जो नीचे वाला ये जो मैदान है इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। और ये काफी उपजाऊ है, यहाँ बारिश अच्छी होती है। यहाँ विशाखापट्टनम, चेन्नई, भुवनेश्वर, है ना, काफी बंदरगाह यहाँ पे हैं। और ये यहाँ पे जितनी भी नदियां यहाँ से जो निकलती है, जो महानदी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, वो सब आकर के इसी तरफ गिरती है। तो इस मैदान, इस तरफ जो नदियां जो गिरती है वो बड़े बड़े डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। ये देखें इस तरह से नदियां यहाँ आती है और इस तरह से ये फैला हुआ मैदान है। आगे और देखते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है इट इज वेरी थिन है, इवन है। रिवर यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। यहाँ पे चिल्का और पुलिकेट नाम की दो झील बनी हुई है। जैसे ये तो स्थल भाग का मैदान है, इसके इस तरफ तो इंडिया है, ये इंडिया है, ये बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पे क्या इस तरह की झीलें बनी हुई, इस तरह से ये इसको लैगून झील बोलते हैं। मतलब ये जो मैंने ड्रॉ की ये तो स्थल भाग है, और यहाँ इस जगह पानी भरा हुआ है, इस जगह क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। यहाँ सब जगह क्या भरा हुआ है, पानी। तो ये एक लैगून झील बोलते हैं, एक लैगून की टाइप में। तो ये चिल्का और पुलिकेट झील है, और ये खारे पानी की झीलें हैं। ओके, आगे और बढ़ते हैं।
सो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक के SST और इंग्लिश के सभी लेसन्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, एसे राइटिंग, टेंस, मॉडल, सब चीज़ें आपको मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस